हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं लव आपका मैथ्स गुरु ज्ञान गुरुकुल में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो वार्डर की पोस्टें हैं वो आपके लिए आ गई हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट काम है इसकी तैयारी करना, ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी करना, ठीक है। तो आज मैं जो आपके लिए सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूँ और आप इसको पूरे मैथ की नींव मान के चल सकते हो, दैट इज़ परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज अच्छे से है तो आपके जितने भी बाकी टॉपिक्स हैं मैथ्स के वो सारे के सारे आपके अच्छे से होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला टॉपिक, दैट इज़ परसेंटेज। ओके, अगर मैं बात करता हूँ कि भाई परसेंटेज होती क्या है, तो परसेंटेज से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि फ्रैक्शन क्या होती है ना, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, व्हाट इज़ मिक्स फ्रैक्शन, जो कि चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, अगर मैथ्स की बात करूँ, मैथ्स में होता है अर्थमेटिक पार्ट, ठीक है। और अर्थमेटिक जो पार्ट होता है ना, इसमें सबसे पहली शुरुआत ही आपकी परसेंटेज से होती है। क्योंकि परसेंटेज में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर वो आप आराम से समझ लेते हो ना, तो बाकी जितने भी टॉपिक हैं, फॉर एग्जाम्पल रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, टाइम एंड वर्क आ गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, तो वहाँ पे वो बड़ी सारी चीज़ों में आपको हेल्प मिलने वाली है। इसलिए जो हमने शुरुआत की है वो आपकी परसेंटेज से ही की है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन क्या होती है। परसेंटेज पे तो बाद में आएंगे, पहले हमें उसका थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए ना कि फ्रैक्शन क्या होती है। तो अगर बात करें विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। एंड वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो आ गया आपकी बुकिश लैंग्वेज कि सर जो पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। उसकी एग्जांपल भी जैसे मैं बात करूँ, जैसे आपने लिखा 2/3, तो क्या है, पी वाई क्यू की फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। ये इसका क्या आ गया पी, ये क्या आ गया क्यू। शर्त ये होनी चाहिए जो क्यू है ना नीचे वाला, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो के बराबर आ गया, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बात करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/0, तो ये जो है फ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। अब फ्रैक्शन कौन सी होगी, जैसे मैं बात करता हूँ, मैंने लिखा 1/2 है, मैंने लिख दिया मान लो 3/7, मैं लिख दिया मान लो 5/7, जब मैं लिख दिया 9/13, तो ये एटसेट्रा, ये सारी चीज़ क्या आ जाएंगी, फ्रैक्शन आ जाएंगी, ठीक है। जो हमारी क्या होती हैं पी वाई क्यू की फॉर्म में होती हैं, और जिसमें क्या होता है हमारा जो नीचे वाला क्यू है ये कभी भी हमारा जीरो के इक्वल नहीं होता। ओके, फिर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ √4, क्या ये भी फ्रैक्शन है, या मैं लिखता हूँ सर √64, क्या ये भी फ्रैक्शन है, या फिर मैं आगे लिख देता हूँ √81, क्या सर ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ या आपसे आंसर पूछूँ, तो बड़े सारे बच्चों को जिनको बेचारों को नहीं पता होगा तो वो यही बोलेंगे सर ये फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि सर ये पी वाई क्यू की फॉर्म नहीं है। बट एक्चुअली दीज आर द फ्रैक्शंस, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होती है 2, ठीक है। एक्चुअली जिसको ये भी पता नहीं है उसको मैं बोलूँ √4 का मतलब होता है कि आपने ये 2 का स्क्वायर है, तो जब ये हमारा कट जाता है तो नीचे क्या आता है 2 आ जाता है ना, तो √4 की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू क्या आ गई 8, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी आ गई 9 आ गई। अच्छा इनके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है, इसके नीचे भी क्या है 1 है, तो क्या ये हो रही है ना पी वाई क्यू की फॉर्म में। अब 8/1 ये भी तो पी वाई क्यू की फॉर्म में है ना, ये भी क्या है पी वाई क्यू की फॉर्म में है। फ़र्क क्या आ रहा है, फ़र्क ये आ रहा है सर, यहाँ पे देखो जो ये ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे मैं इसको सर्कल करता हूँ, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है यहाँ पे देख रहे हो आप, ये चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ऊपर वाली वैल्यू है वो छोटी है, और यहाँ पे इन चीज़ों पे आप जब देख रहे होंगे तो जो ऊपर वाली वैल्यू है ये क्या है बड़ी आ रही है। चलो इसका डिफरेंस थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, एक जगह लिखा मैंने 2/3 और एक जगह मैंने लिखा 7/3, तो है तो दोनों फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है, ठीक है। अच्छा उससे पहले एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, जो ऊपर वाली पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाली पार्ट को क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा ये, ठीक है। इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर किसी फ्रैक्शन के अंदर आपका अगर न्यूमिनेटर छोटा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। है तो फ्रैक्शन है, बड़ी ये क्या होगी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अगर मैं बात करता हूँ इसकी,
ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर क्या है मेरा न्यूमिनेटर, नीचे क्या है डिनोमिनेटर। अगर मेरा न्यूमिनेटर क्या है बड़ा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है छोटा है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक्चुअली में है तो ये फ्रैक्शन ही है, इसलिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा था √4, ठीक है, √64, ओके, या फिर मैं लिखा √81, या फिर मैं लिख लूँ √144, एक्चुअली दे आर द फ्रैक्शंस, बिकॉज अगर मैं 4 की बात करूँ तो ये हमारा 2 के बराबर होता है, अगर मैं 64 की बात करूँ ये 8 के बराबर होता है, 81 की बात करूँ तो ये हमारा 9 के बराबर होता है, और 144 की बात करूँ ये 12 के बराबर होता है। इनके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इनके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए ये भी हमारी क्या होती है फ्रैक्शंस होती हैं, बट कौन सी होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती है। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखो इसको मैं ब्रैकेट्स में यहाँ पे साइड पे लिख दूँ, अगर ब्रैकेट में साइन पे आके आपके लिए इजी हो जाए, इसमें हमारा क्या होता है जो न्यूमिनेटर होता है वो ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो न्यूमिनेटर हमारा होता है वो लेस देन होता है किससे, डिनोमिनेटर से। आई होप आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा सर, अगर मैं साथ में लिख दूँ √5, या मैं लिख दूँ √7, या मैं लिख दूँ √8, तो क्या सर ये भी फ्रैक्शंस होगी? नो, दे आर नॉट द फ्रैक्शंस, बिकॉज ये किसी का स्क्वायर रूट बन रहा ही नहीं है हमारा। 5 तो बन रहा नहीं है, 4 बनता है जैसे 2, ठीक है, 7 तो नहीं बनता, ठीक है, 7 नहीं बनता है, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं है, ये भी फ्रैक्शन नहीं है, जो 8 है ये भी आपकी फ्रैक्शन नहीं है। आई होप आप फ्रैक्शन को अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। अब आपको फ्रैक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो है मिक्स फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, ठीक है। एक चीज़ होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में तो आपको मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करा दिया कि फ्रैक्शन क्या होती है, जो p/q की फॉर्म में होती है, और जिसका q जो है वो किसके बराबर नहीं होता है, हमारा 0 के बराबर नहीं होता। क्यों? अगर मैं 2 को q, देखो 2 हमारा हो गया p और ये 0 हमारा हो गया q। अगर मेरा q 0 के बराबर हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई, ठीक है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके। दैट्स वाई q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। देन फिर मैं क्या बोल रहा था कि हम चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की ओर। भी मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी एग्जांपल लिख दूँ ना तो आप 2 मिनट में पहचान लोगे कि भाई मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। बट हम यहाँ पे पूरी डेफिनेशन के साथ चलेंगे कि एक्चुअली इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन तो मैंने को अभी पढ़ाई है कि फ्रैक्शन क्या होती है। याद रखना, हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, वो नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेचुरल नंबर्स की, ठीक है, अभी मैं आपको कोई नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं जस्ट आपको क्या बता रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज। तो उसके लिए जहाँ जहाँ जितनी जितनी नीड है मैं वहाँ उतना ही आपको बताऊँगा फिलहाल के लिए। तो अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करता हूँ, ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं भाई, ठीक है। अगर जैसे ही आपने बचपन में पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा भाई नेचुरल नंबर होते हैं सर जो हमारे 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे संख्या कभी खत्म ही नहीं होती है, हमें उसकी लास्ट वैल्यू पता ही नहीं है, ओके। एंड फ्रैक्शन तो अभी बता दिया मैंने आपको फ्रैक्शन क्या होती है, ठीक है। फ्रैक्शन इससे पहले तो मैंने बता ही दिया कि भाई फ्रैक्शन क्या होती है, जो p/q की फॉर्म में होती है और q इसे हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब सर मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है, मिक्स फ्रैक्शन क्या बोला मैंने, एक्चुअली मिक्स फ्रैक्शन क्या है, ये कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है सर, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हमारा है नेचुरल नंबर का और फ्रैक्शन का। जैसे मैं इसकी सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आपने ये चीज़ें तो देखी होंगी, 2/3 है ना, तो ये क्या है, ये एक मिक्स फ्रैक्शन की एग्जांपल है, ओके। जैसे मैं लिखता हूँ 1 2/3, ये क्या चीज़ होगी, ये भी मिक्स फ्रैक्शन होगी, ठीक है। फिर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 13 16/17, ये भी क्या होगी, मेरी मिक्स फ्रैक्शन होगी, ठीक है। तो एक्चुअली में दीज आर द एग्जांपल्स आर द मिक्स फ्रैक्शंस, ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/7 ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये भी मिक्स फ्रैक्शन की एग्जांपल होगी। अब सवाल ये उठता है कि मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है, इसको हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे इसको ही उठा लेता हूँ मैं, ठीक है, ये जो सामने है आपका 2/3, अगर मैं इसको ही उठा लूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने लिखा 2/3, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, एक आपको तरीका बताता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 2/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + 2/3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 2/3, अगर इसको मैं ओपन करूँ तो आप बच्चों को पता हो, बचपन में अगर आपने ये चीज़ पढ़ी है तो मिक्स फ्रैक्शन को अगर ओपन करना हो कैसे करते थे, 3 को आप करोगे 2 के साथ मल्टीप्लाई
एंड उसके साथ क्या करते थे, 2 को कर देते थे ऐड, यानी 3 2 या 6 + 2 कितना हो गया, यानी इसको मैं लिख सकता था 8/3, क्या लिखता था 8/3, ठीक है। और अगर मैं इसी को ऐसे खोल के लिखूँ 2 + 2/3, ज़रा इसको देखो, इसको सॉल्व करो, क्या ये सच में वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोबारा से, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है 2 के नीचे, इसका मतलब इसके नीचे क्या है 1 है। अब मैं करूँगा क्या, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे इसका कुछ नहीं है ना, नीचे मैं 3 ही रखूँगा, एलसीएम मेरा क्या है नीचे 3 आ गया, ठीक है। और जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता तो आपको याद होगा बचपन में ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे 1 आ गया 3 आ गया, देखिए 1 का 1 से गया 3 बच गया, तो 3 1 3, तो फिर लास्ट में क्या करते हैं 1 × 3, इसको किया मल्टीप्लाई, तो 3 मेरा क्या आ गया एलसीएम आ गया, ओके जी। अब नीचे मेरा एलसीएम जब 3 आ गया तो यहाँ ऊपर क्या आएगा, अच्छा 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ 3 आए, 1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 आएगा, तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा 3 से, तो यानी मेरा यहाँ पे क्या आ गया 6, प्लस 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी मेरा 3 ही आए, 1 से करूँगा तो 2 को भी किससे करना पड़ेगा 1 से, तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 2 आ गया, यानी 6 और 2 कितना हो गया 8/3, क्या मेरा बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है मिक्स फ्रैक्शन, जस्ट 1 मिनट होल्ड करना, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। हाँ, तो एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, कि भाई जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो आपकी मिक्स फ्रैक्शन होती है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 2 3/5, इसको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 + 3/5, आंसर दोनों का क्या रहने वाला है सेम ही, जैसे 5 2 10 + 3 कितना आया 13/5। आप जब इसको करने बैठोगे ना तो ये भी कितना आएगा 13/5 ही आएगा, याद रखना, समझ आया। अब ये चीज़ समझते हैं कि भाई मिक्स फ्रैक्शन बनती कैसे है। सर आपने बता तो दिया कि इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। अच्छा, नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो जैसे मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा जैसे 2 2/3, पुरानी ही एग्जाम्पल लेते हैं, इसको मैंने क्या खोला था 2 + 2/3। अब इसमें जो ये है 2, पहला वाला 2 है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है मेरा एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये मेरा क्या है कि नेचुरल नंबर है, और ये क्या चीज़ आ गई, ये तो फ्रैक्शन आ गई, ये तो अभी पढ़ी हमने सर, ये तो PYQ की फॉर्म में है, समझ आया। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये कॉम्बिनेशन है किसका, नेचुरल नंबर का और फ्रैक्शन का, समझ आया। अब ये बनती कैसे है, देखो एक फॉर्मेट आपने याद रखना है, दैट इज QR/D, ठीक है। क्या फॉर्मेट रखना है, QR/D फॉर्मेट याद रखना है। जस्ट 1 मिनट होल्ड करो, उसको मैं रब करके अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। आपने क्या फॉर्मेट रखना है QR/D, ये फॉर्मेट याद रखना। अब सर इसमें Q क्या चीज़ है, R क्या चीज़ है, उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। इसमें वो Q है ना, उसको बोलते हैं कोशेंट, ठीक है, और जो R है इसमें उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और जो आपका D है इसको हम बोलेंगे डिवाइजर, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी 10/3, क्या लिखा मैंने 10/3, तो आप इसको कैसे करते, मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाय क्या करूँगा 3 से, तो 3 3 9 आ गया, और नीचे क्या आ गया 1 आ गया। ये चीज़ तो बचपन में सीखी है ना, डिवीजन करना तो सीखी हुई है। अब यहाँ पे अलग अलग नाम लूँ मैं, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते थे कोशेंट, उसको हम क्या बोलते थे रिमाइंडर, ठीक है, इसको हम रिमाइंडर बोलते थे, और इसको हम कोशेंट बोलते थे, उसको हम क्या बोलते थे डिवाइजर बोलते थे, ठीक है। और इसी फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं QR/D की फॉर्म में लिखना है। अगर इसी को मैं QR/D की फॉर्म में लिखूँ ना, ध्यान से देखना क्या चीज़ बनती है हमारी, ठीक है, ध्यान से देखना। मैं क्या लिखूँगा, क्वेश्चन की जगह 3 लिख दूंगा, R की जगह लिखूंगा मैं 1, और D की जगह लिखूंगा 3, तो ये हमारी बनी की मिक्स फ्रैक्शन। और इसको सॉल्व करता हूँ, 3 3 9 + 1 कितना हो गया 10/3, क्या मेरा वही दोबारा बना कि नहीं बना, बना ना। बट इसमें एक नोट याद रखना है। अब ये नोट क्या है, ठीक है, नोट क्या याद रखना है आपको, याद रखना हमेशा कि रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। रिमाइंडर हमेशा क्या होगा डिवाइजर से छोटा होगा। क्यों, अरे देखो यार यहाँ पे 10 को मैं जब 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, 3 3 9 हो रहा है, नीचे मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, लेट्स सपोज नीचे 4 आ जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज इधर मेरा 4 आ गया। अगर मेरा इधर 4 बन जाता है तो मुझे बताओ क्या मैं 3 से दोबारा से डिवाइड करके नीचे मेरा 1 नहीं आ जाएगा। तो किसी भी हालत में मेरा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर मेरा कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं आ सकता, छोटा तो आएगा, रिमाइंडर मेरा कभी भी किससे बड़ा नहीं आएगा, डिवाइजर से बड़ा नहीं आएगा।
समझ आया? तो ये चीज़ गलत है और ये सही रहेगी। 10 10 को 3 से डिवाइड किया, 3 3 9 आ गया, प्लस नीचे क्या आ गया, मेरा रिमाइंडर आ गया। समझ आया आपको? ये मेरा क्वेश्चन आ गया और ये मेरा क्या आ गया, डिवाइजर हो गया। समझ आया? आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे भाई, हमने जो है JKSSB वार्डर का जो ऑनलाइन कोर्स है वो लॉन्च कर दिया है। तो जितना जल्दी हो सके इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। और आपको घबराना नहीं है कि सर हमें मैथ नहीं आता तो मैं पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पे हर एक चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई जाएगी, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी लेके पढ़ा दिया। ओके, जितना आपको एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको इस वाटर कोर्स में जो है आपको करवाई जाएंगी, ठीक है। ये हमारा 16 जुलाई से लॉन्च हो गया है, ठीक है ना। तो आपको इसमें मिलेगा क्या, एक तो इसमें आपको मिलेगी लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड एक्सेस मिल जाएगा। जाने की रिकॉर्डेड एक्सेस का मतलब ये है कि इन केस अगर आपको गलती से क्या होता है कि कोई लाइव क्लास आपकी छूट जाती है, तो वो लाइव क्लास को आप रिकॉर्डेड सेक्शन में देख सकते हो। और रिकॉर्डेड सेक्शन में देखने का मतलब ये होता है कि अगर आपको मान लो कि अगर एक बार में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप उसी क्लास को 2 या 3 बार में समझ सकते हो, है ना। तो इसका एक फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा क्या है, PDF आपको मिल जाएंगे, ई नोट्स आपको मिल जाएंगे, जिसका आप बाद में प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको अभी नोट्स बना के दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। हमारे परसेंटेज के नोट्स बन रहे हैं, तो इसको आप बाद में क्या कर सकते हो, बाद में इसको क्या निकाल भी सकते हो आप, ठीक है। फिर चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस शीट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। अच्छा, 24/7 आपको डाउट सेशन मिलेगा। मान लो किसी बच्चे को कोई डाउट आ जाता है तो वो कॉल करके पूछ सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स मिलेंगे, स्ट्रैटेजी JK मिलेगी, जिसमें बच्चे जो हैं और भी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स वगैरह नहीं मिलते। तो एक्चुअली मैं बात करूँ तो ये आपके लिए एक गोल्डन चांस रहेगा। इसको आप फटाक आपने क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना। और आपके और भी कोई फ्रेंड्स हैं, कजन्स हैं, आप उनको भी बोल सकते हो। और अभी इस टाइम पे इस पे ऑफर चल रहा है, 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको ये कोर्स पड़ जाएगा पूरा 999 का, ठीक है। तो आज ही फटाफट इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट अपना, जो मैं आपको बता रहा था अभी कि अब मैं जैसे मैं यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन से पहले मैं यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ लिखता हूँ, 17 डिवाइड बाई मैंने 5 लिखा, ठीक है। मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 17 डिवाइड बाई 5। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो कैसे करूँगा, देखो इसको सिंपल तरीके से 5 2 10, ठीक है। जहाँ अच्छा, अगर इसको डायरेक्ट अगर मुझे मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ना है तो कैसे तोड़ते हैं, ध्यान से देखना। मैं लिखा 17.5, ठीक है। तो आपको जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज़ रखना है, फिर कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जो नंबर हमारा 17 के बिल्कुल करीब पहुंच जाए। जैसे मैं बात करता हूँ 5 3 से 15, अगर 5 4 से 20 करूँगा तो वो तो 17 से बड़ा हो जाएगा। तो मैं करता हूँ 5 3 से 15, जैसे कि मैंने 5 3 से 15 प्लस 2, ये मेरी पूरी की पूरी क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन बन गई। क्या बन गई, मिक्स फ्रैक्शन बन गई। तो आप देख सकते हो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर है और ये नीचे क्या है। अगर मैं इसको बैक करूँ थोड़ा सा, जस्ट एक सेकेंड के लिए होल्ड करो, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे देखना, अगर मैं इसकी बात करूँ, ये 2 जो ऊपर लिखा है, क्या लिखा है, मैंने क्या बताया इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, QR/D के फॉर्म में। ये है मेरा R, ये मेरा D है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये Q है। तो आप देख रहे हो Q जो मेरा इसमें छोटा है ही है। और इसको आप अगर ऐसे करके लिखो 17 डिवाइड बाई 5, तो 5 3 से 15 आ गया, नीचे आपका 2 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, R, ये मेरा Q आ गया, ये मेरा क्या आ गया, D आ गया। समझ आई? आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे चलो मैं आपके लिए एक मिक्स फ्रैक्शन लिखता हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मैं मिक्स फ्रैक्शन लिखता हूँ। मैं यहाँ पे ये देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखी 5 8 बाई 11, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ 5 8 बाई 11, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 8 बाई 11। तो क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है? देखो, जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन आप देखो ना, तो एक तो आपको पता है कि ये QR/D की फॉर्म में होती है। अब आपको सबसे पहले आपका काम होता है इसको चेक करना कि क्या ये मिक्स फ्रैक्शन सही है कि गलत है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, तो आपको चुप करके R देखना होता है, क्या R मेरा D से बड़ा है कि छोटा है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो मेरा R है, ठीक है, जो मेरा R है, ये मेरा R है ऊपर 8, नीचे क्या है मेरा D। R मेरा जो है D से छोटा है, यानी ये मिक्स फ्रैक्शन मेरी बिल्कुल सही है। और इसी मिक्स फ्रैक्शन को मैंने क्या बोला, कैसे लिख सकते हैं इसको, मैं 5 + 8/11, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आया? मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 + 8/11 भी लिख सकता हूँ। तो ये मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल सही है। एंड एक और मिक्स फ्रैक्शन लेते हैं। मैं एक और मिक्स फ्रैक्शन उठाता हूँ। जैसे मैंने उठाया 13 16/5, मैंने क्या लिखाया 13 16/5। क्या ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन सही है? ये मेरी मिक्स फ्रैक्शन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो मेरा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जो मेरा है ग्रेटर आ रहा है किससे, डिवाइजर से। तो ये मेरा वैसे भी क्यों था, यानी मिक्स फ्रैक्शन मेरी बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग मिक्स फ्रैक्शन है।
तो सर इसको सही भी तो करना है ना, इसको सही कैसे करेंगे? तो अभी अभी एक चीज़ मैंने आपको सिखाई कि इसको हम लिख सकते हैं 13 + 16.5, इसको ये लिख सकते हैं। अब आपको करना क्या, नेक्स्ट क्या रहेगा, 13 आपने वैसा का वैसा लिखा, जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़, इसको आपने करना है ब्रेक इनटू मिक्स फ्रैक्शन, ब्रेक इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपने इसको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। जैसे मैं क्या करूँगा, इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करूँ, तो अभी मैंने जस्ट ऊपर सिखाया आपको, तो इसको मैं ब्रेक कर सकता हूँ 13 + 5 3 15 + 1, तोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, 13 और 3 को करोगे प्लस, 13 और 3 होते हैं 16, यानी जो सही मिक्स फ्रैक्शन बनेगी वो मेरी क्या बनेगी, 16/1/5। क्या बनेगी, 16/1/5। चलिए मैं एक और आपको करवा देता हूँ, उसके बाद बाकी जो मैं क्वेश्चन दूंगा घर के लिए होमवर्क, वो आपको ट्राई करने हैं भाई, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना, मैंने यहाँ पे लिखा 10 39/7, मैंने क्या लिखा 10 39/7। मैं एक बार दोबारा से इसको रब करके अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 10 39/7, ठीक है। इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैंने क्या बोला, 10 को मैं वैसे का वैसा रखूँगा। जो हमारा ये पोर्शन है 39 और 7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, दैट इज़ 7 5 से 35, सबसे क्लोज आना है आपने। अगर 7 6 करता हूँ तो 42 आ जाएगा, जो मेरे 39 से बड़ा हो जाएगा। तो 7 5 से 35 प्लस यहाँ पे 4 कर देता हूँ। अब आपको क्वेश्चन करना है 10 और 5 को क्या कर देना प्लस, 10 और 5 कितने हो गए 15, 4/7 इज योर राइट फ्रैक्शन, जिसमें आप देख सकते हो कि रिमाइंडर मेरा जो है वो डिवाइजर से छोटा है। और यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो सही है कि गलत है, तो आपने उसमें सबसे पहले क्या चेक करना है, रिमाइंडर चेक करना है। अगर रिमाइंडर जैसे ही डिवाइजर से बढ़ा रहा है, इट मीन्स कि वो मिक्स फ्रैक्शन मेरी क्या है, गलत है। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है, और ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है। जैसे मैं दे रहा हूँ 6 14.4, ये करना है। फिर दे रहा हूँ मैं 5 15 5 17, अगर सही है तो उसको सही रहने देना है। फिर दे रहा हूँ मैं 23 27/21, ठीक है। फिर मैं आपको दे रहा हूँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको 11 100, एक मिनट मैं इसको रब करके दोबारा से लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 11 109/12, ठीक है, ओके। अच्छा, और भी 3-4 क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। बाकी मैं आपको दे रहा हूँ 7 121/16, ठीक है। तो लैग कर रहा है ये बीच में, तो बाद में इसको सेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे दे रहा हूँ आपको 7 121/16 आ गया, ठीक है। एंड उसके बाद दे रहा हूँ मैं 14 37/7, ठीक है। एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज़ 123 67/23। एंड फिर जो हमारा लास्ट रहने वाला है, सबसे लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 29, ठीक है, 107/13। तो मैं इसमें नंबरिंग भी दे देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए है होमवर्क, ठीक है। जो गलत है उसको सही करनी है, इसमें इंस्ट्रक्शन सही करनी है, ठीक है। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 6 ये 7 और ये 8। ये 8 क्वेश्चन आपके घर के लिए रहेंगे होमवर्क, ठीक है। ये आपने करने ही करने हैं, ओके। अब मैं आपको कुछ कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट सीखिए हम, उसका खास तरीके से ध्यान रखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप 1 में से फॉर एग्जांपल 1 में से बोलूँ मैं वो 3/4 माइनस करो, ठीक है। तो बड़े बच्चे पता क्या करेंगे, उन्हें ऐसे करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या है 1 है, तो वो क्या करेंगे, इसके एलसीएम लेंगे। सबसे पहले तो नीचे क्या आएगा 4, एलसीएम ले लिया, एक मिनट, हाँ। तो नीचे उसका एलसीएम ले लिया 4, और ऊपर क्या करेंगे, इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 4 से करेंगे, तो ऊपर भी किससे करेंगे 4 से। तो ये आ गया 4 - 3 = 1/4। सर निकल गया आंसर, है ना। अगर मैं बोलूँ कि इसको देखकर भी आप मजे से आंसर निकाल सकते हो तो आपके लिए इजी है कि नहीं है, ठीक है। तो अब आप कंसेप्ट लिखोगे यहाँ पे। कंसेप्ट क्या रहेगा कि जब भी मैं हिंदी में भी लिखाता हूँ, इंग्लिश में भी लिखाता हूँ, इससे बच्चे का कंसेप्ट क्या होता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को, ठीक है, जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं,
जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं तो उस टाइम कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर माइनस करना और डी एज इट इज़ रहेगा। जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे ये था 1 माइनस 3.4, ठीक है, जैसे ये था 1 माइनस 3.4, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको अगर पता है कि जैसे ये फ्रैक्शन है मेरी, ठीक है, जैसे ये फ्रैक्शन है पी बाई क्यू की फॉर्म में है, तो यहाँ पे है मेरा 1, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर, अब यहाँ पे जो 3 है मेरा वो क्या है, न्यूमिनेटर है, ये क्या है मेरा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर मेरा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 में से 3 कर देना माइनस, जैसे मैंने यहाँ पे किया 4, ये है 3, यहाँ पे नीचे क्या आ गया मेरा 4 ही आ गया, इसका आंसर सीधे सीधे क्या आ गया 1/4। अब सिंपली मैं एक चीज़ और देता हूँ, ठीक है, सिंपली मैं जैसे बात करता हूँ, सिंपली एक चीज़ और देती है, मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस 7/11, मैंने क्या लिख दिया 1 माइनस 7/11। तो यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ ये सर्च करने की नीड नहीं है कि आप इसका एलसीएम लोगे फिर करोगे, नहीं, आपको जब पता चल गया कि ये फ्रैक्शन जो है 1 से माइनस करनी है, तो उस टाइम आप क्या करोगे, 11 में से 7 माइनस कर दोगे डायरेक्ट, जो कि क्या आएगा मेरा 4/7, तो सीधा सीधा इसका आंसर दे दोगे। फिर मैं तीसरा क्वेश्चन देता हूँ उसका, अगर मैं तीसरे क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 18.23, मैं लिख दिया 1 माइनस 18.23, तो इसको आप डायरेक्ट कैसे ले सकते हो, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे 23 में से 18 को डायरेक्ट कर दो माइनस, तो क्या आ जाएगा, ठीक है 5, तो 5/23 इज द राइट आंसर। चलो मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, ओके, मैं चौथा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस 27/21, मैंने क्या लिखा 1 माइनस 27/21, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पे तो गलत हो गया, एक मिनट छोड़ करना, हाँ, आपको यहाँ पे मैं लिखता हूँ 17, ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 4/21। तो क्या आपको इतना सोचने की नीड पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं, समझ आया। तो एक चीज़ याद रखना कि जब भी आपको ऐसी फ्रैक्शन दिखे, जब भी ऐसी फ्रैक्शन दिखे कि जो हमारी 1 से माइनस हो रही है, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है, ठीक है, आपको कुछ चुप करके क्या करना है, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, समझ आई, ठीक है। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड करके होंगे, ठीक है। चलो जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट, चलो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या दूँ, चलो घर के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे मैं घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, ठीक है, घर से करके लानी है भाई, होमवर्क करके लाना है सबसे पहले। 1 माइनस 103/107, ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 1 माइनस 221/261, ठीक है, एंड तीसरा क्वेश्चन रहेगा 1 माइनस 271/282, ठीक है, एंड चौथा क्वेश्चन आपको दे देते हैं 1 माइनस 361/582। तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी करने हैं भाई, ठीक है, 1 माइनस एक छोटा दे देते हैं 64/97, ठीक है, एंड दीज 5 क्वेश्चन आर योर होमवर्क, ठीक है, करने ही करने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा है वो है कि जब भी, अब देखो सर, अगर हम 1 से माइनस कर रहे हैं किसी फ्रैक्शन को, है ना, अब ऐसा हो जाए कि 1 ना हो, ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि सर 1 ना हो, उसकी जगह कुछ और हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिंपल तरीके से बात करता हूँ, वहाँ जैसे यहाँ पे 1 था ना पहले, 1 माइनस 1.5 आ गया फॉर एग्जाम्पल, अगर सर यहाँ पे ऐसे आ जाए 4 माइनस 1.5, ठीक है, क्या आ जाए 4 माइनस 1.5 आए, तो सर अब हम क्या करेंगे, क्या अब भी हम वैसा तरीका अपनाएंगे, नो। अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से देखो, करोगे क्या, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई ये 4 है ना, 4 को मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ ना, 3 + 1, आगे तो माइनस 1.5 है ही है, और आपने क्या ये चीज़ अभी नहीं पढ़ी है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को हम 1 से माइनस करते हैं तो डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से माइनस कर दो, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 + 5 में से 1 निकाला कितना होगा, 4/5 आ गया। और अभी यही चीज़ तो मैंने सिखाई थी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 4/5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आई होप आप अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा इस चीज़ को। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं 18 माइनस 8/9, मैं लिख रहा हूँ 18 माइनस 8/9, ठीक है। अब मैंने लिखा जब 18 माइनस 8/9, अब मैं करूँगा क्या, तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, मैंने 18 को तोड़ना है, 18 को मैं किस में तोड़ूंगा, 18 को मैं तोड़ूंगा 17 + 1 माइनस 8/9, इसमें तोड़ा, और ये चीज़ तो आपने अभी सीखी, तो मैं सीधा क्या ले सकता हूँ, 17, 9 में से 8 निकाला 1/9, ये सीधा सीधा आंसर आ गया। अब मैं स्टेप को रिड्यूस करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, स्टेप को रिड्यूस करूँगा धीरे धीरे। अब ऐसे यहाँ पे आया तीसरा स्टेप को रिड्यूस करूँगा, तो मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ 37, ठीक है, 37 माइनस 4/97, ठीक है, मैंने क्या लिखा 37 माइनस 4/97, ठीक है। अगर मुझे इसका आंसर देना है, डायरेक्ट आंसर कैसे दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं स्टेप नहीं यहाँ पे बढ़ाऊंगा, अब मैं यहाँ पे स्टेप नहीं बढ़ाऊंगा, मैं क्या करूँगा, आपको पता है कि 37 को तुमने 36 + 1 तो तोड़ना ही तोड़ना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या लिख दूंगा 36,
और 1 में से 4/97 आपको क्या करना है, ऑलरेडी माइनस करना ही करना है। तो 97 में से जब 4 माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सिंपली है मेरा 93 आ जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट भी आंसर दे सकता हूँ। यहाँ पे मैंने पहला 1-2 स्टेप में इसको ओपन किया, पर अब हर बार की तरह थोड़ी करूँगा। फिर मैं फोर्थ आ जाता हूँ, मैं चौथा क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, बाकी आपको होमवर्क दे देंगे। चौथे पे आ गया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 149 माइनस 45/49। अब मुझे एक चीज़ बताओ, उसमें क्या करेंगे। आपको पता है कि सिर्फ 148 को तो हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, 148 + 1, तो क्यों ना इसको मैं पहले ही 148 लिख दूँ, लिख दिया। अब तुम क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 49 में से 45 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 4/49, एंड हियर इज योर डायरेक्ट आंसर। चलो जी पाँचवा, अब पाँचवा एक है, पाँचवा एक और करते हैं, ठीक है जी। आप थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, जैसे मैं कह रहा हूँ 1193, ठीक है, एक मिनट थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको तो, ओके हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1193 माइनस 3/50, ठीक है, 1193/3/50। अच्छा मुझे बताओ अब करूँगा क्या। तो इसको मैं कहाँ पे लिखता हूँ, मैं दूसरी साइड लिख देता हूँ, ठीक है, 5 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1193 माइनस, इसको क्या हो रहा है, हाँ जी, पाँचवा क्या आएगा, 1193 माइनस 3/50। तो मैं करूँगा क्या, मैं आप लोगों के लिए दोबारा से इसको कर रहा हूँ, करूँगा क्या मैं इसको तोड़ूंगा 1 ओके, हाँ, जैसे इसको क्या तोड़ूंगा 1 अच्छा कलर चेंज नहीं हुआ, चलो जी कर लेते हैं। तो करूँगा 1192, ठीक है, +1, मैं क्या करूँगा 1192 + 1 माइनस 3/50। क्या ये चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई है। तो सिंपली इसको क्या करूँगा मैं 1192 और 50 में से 3 निकाले कितना होता है 47/50, एंड हियर इज़ योर आंसर। अब यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन दूंगा साइड पे, ये आपके रहने वाले हैं सारे के सारे होमवर्क, और ये आपको करने ही करने हैं, ठीक है, ना करने का कोई चारा ही नहीं है, तो ये करना ही करना है, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो घर के लिए होमवर्क आ रहे हैं आपके, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ 3191 माइनस 7 अपान, ये आपका आ गया 351, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 429 माइनस 7 अपान 34, चलो जी, ये आ गया जैसे 536 माइनस 8/11, एंड फोर्थ देता हूँ मान लो 1101 माइनस 103/122, और पाँचवा क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ 256 माइनस 74/98। हियर इज योर क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क, ठीक है, वो ये करने हैं भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं जी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या रहने वाला है, 2 कंसेप्ट पढ़ लिए ना, अब नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक आपने 2 कंसेप्ट पढ़े, देखो अगर मैं वह करूं तो यहाँ पे 2 जब भी हम किसी फ्रैक्शन को 1 से माइनस करते हैं, और अब मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ कि जब भी हम किसी फ्रैक्शन को किसी भी नंबर से माइनस करते हैं, है ना, और तीसरा है कि जब भी किसी नंबर को किसी मिक्स फ्रैक्शन से माइनस करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जब भी किसी नंबर को, थोड़ा ठीक है, जब भी किसी नंबर को किसी मिक्स फ्रैक्शन से माइनस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिंपल वे में बात करूं, यहाँ पे अगर आपके लिए एग्जाम्पल लूँ मैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जाम्पल उठाई है 120 माइनस, यहाँ पे लेता हूँ मैं अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ 120 माइनस 7/1/9, 7/1/9। अब चीज़ देख रहे हो, 120 में से आपको ये 7/1/9 क्या है कि मिक्स फ्रैक्शन है, इसको कैसे माइनस करेंगे पहले मैं आपको डिटेल में ये समझाता हूँ, ठीक है, डिटेल में आप कैसे इसको निकालोगे। अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 120 मेरा वैसे का वैसा आया, माइनस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 1/9, जो मैंने अभी अभी आपको चीज़ सिखाई। अब होगा क्या, 120 वैसे का वैसे रहेगा -7, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 1/9 हो जाएगा। अब 120 में से 7 निकालोगे तो क्या आ जाएगा 113 माइनस 1/9। अब इसको दोबारा से क्या ओपन करोगे, 112 + 1 माइनस 1/9, और ये चीज़ तो आपने अभी भी सीखी है। तो लास्ट में मेरा आंसर क्या आएगा, 112, 9 में से 1 निकाला कितना आएगा 8/9। समझ आया, ठीक है। पूरी चीज़ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके ये चीज़ बता दी। बट क्या आप हर क्वेश्चन के लिए ऐसे करोगे,
क्या आप हर क्वेश्चन के लिए ऐसे करोगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको अब एक ध्यान रखना है, ठीक है, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए, जैसे 137 माइनस 6/11, मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, जब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखता है कि जब भी कोई नंबर किसी मिक्स फ्रैक्शन से आपको माइनस करना है, कुछ नहीं करना, याद रखना आपको। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे अगर मुझे ले रहा, हाँ ये जो 6 दिख रहा है आपको, ये 6 दिख रहा है, इसको जब आप 137 में से माइनस करोगे तो 6 माइनस नहीं करना, एक बढ़ाकर माइनस करना है। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 6 माइनस नहीं करना, आपको 7 माइनस करना है। आप देख रहे होंगे क्यों 7 क्यों माइनस करना है, क्योंकि आपको एट द एंड तो इसमें से एक तो प्लस करके लिखना ही लिखना है ना। तो जब भी इस तरह का कभी क्वेश्चन आए ना, कुछ नहीं करना, एक बढ़ाकर माइनस कर दो। 137 में से 6 नहीं माइनस करो, 7 माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना बच गया 130, और बाकी तो सेम ही है, 11 में से 5 निकाल दो, कितना बच गया 6.11 इज योर राइट आंसर। यानी इतने सारे स्टेप्स को आपने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ उसका सिंपल सा, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 1373 माइनस 35/17, ठीक है। इसको क्या करोगे भाई, आपको पता है कि 1373 में से 3 माइनस नहीं करना, कितने करने हैं 4 माइनस करने हैं, ठीक है। कितने माइनस करने हैं 4 माइनस करने हैं। चलो आपके लिए मैं डिटेल में इसको भी कर देता हूँ, 1373 माइनस हो गया, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 5 = 5 17। अगर इसको मैं आगे फर्दर करता हूँ तो ये क्या आएगा 1373 माइनस 3 माइनस 5 = 17 हो गया। एंड इसमें से 3 नहीं करूँगा, 4 करूँगा, कितना होगा 1369 हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये क्या है, अच्छा इसको पहले ही कर रहा हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको मैं अच्छे से ओपन कर लेता हूँ पहले, -3, हाँ इसमें से मैं करूँगा तो कितना आएगा, ये 1370 माइनस 5 = 17, और इसी को मैं क्या लिख सकता था 1369 + 1 माइनस 5 = 17 हो गया आपका, ठीक है। अब आपको पता है ये चीज़ मैंने सीखी हुई है, तो इसका फर्दर आंसर क्या आता है 1369 5 = 17, जो कि आप डायरेक्ट पहली लाइन में भी कर सकते थे। समझ आया, आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। अब मैं घर के लिए कोई क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके, ठीक है। और आप आज की जो क्लास है ना आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शंस के ऊपर सारी, ठीक है। नेक्स्ट अगर जिसको ये चीज़ में समझ नहीं आएगा वो आराम से 1-2 बार वीडियो को दोबारा से देखेगा, ठीक है। ये मैं घर के लिए दे रहा हूँ 377, ठीक है, 376, उसके बाद आ गया 3.11, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं 2102 माइनस 224 4/9, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ मैं 153 माइनस 7 9/17। एंड चौथा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसमें 5 माइनस 3 2/9। ये तो बिल्कुल सिंपल दे दिया मैंने। पाँचवा दे रहा हूँ 100 माइनस 8 8/9। एंड ये सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे होमवर्क, और आपको मैंने बता दिया क्या करना है कि आपको एक बढ़ाकर माइनस करना है जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें आपने फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझा, मिक्स फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझा, जितना भी था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्लास जो भी रहने वाली है उसमें आप परसेंटेज होती क्या है, बनती कैसे है, कन्वर्जन्स क्या होती है, वो सारी चीज़ें आप नेक्स्ट क्लास में समझोगे। इस क्लास को आपने 1 से 2 बार देखना है, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ, हमने अपना कोर्स जो है वो लॉन्च कर लिया है, ठीक है। जो इस टाइम सेल चल रही है, हमारा कोर्स जो है इस टाइम पे 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, और आपकी इसमें जो वैलिडिटी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 1 साल की, ठीक है। और आपको जब ये कोर्स बाय करना है उसमें आपको एक कोड लगाना है, दैट इज लांच 100, ताकि आपको जो ये 2000 का कोर्स आपको शो हो रहा होगा, ये कोर्स आपको 999 में पूरा का पूरा मिल जाएगा। समझ आया। और ये हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप है, इस ऐप को आपने डाउनलोड कर देना है, और इस ऐप के कोर्स सेक्शन में जाके आपने जो आपका वार्डन का कोर्स है उसको बाय कर लेना है, और आपको कोड लगाना है लांच 100, जिसकी वजह से जो आपका कोर्स है 2000 का वो आपको पड़ जाएगा 999 के अंदर, ठीक है। एंड आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर जिसको किसी भी चीज़ में डाउट आया होगा वो प्लीज़ क्या करे, इस क्लास को 1-2 बार और देखिए और बार रिपीट करें। ओके, थैंक यू सो मच।